हनुमान जी के ठीक है, कोई समर्थक आदमी है जो नशा बेच रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ये उनकी कहीं न कहीं उनकी कमी है। अगर उनका नेता ही नशा बेचने वालों को समर्थक करेगा तो युवा स्वाभाविक तौर पर उसकी तरफ रहेगा। आप जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो तो उसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। पिछली बार 3 सीटें आई थी, अगर वो इस बार 3 सीटें लिया था ना तो मैं मान लूँगा हनुमान जी की सरकार है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 3 सीटें भी नहीं आएगी इस बार गठबंधन के बावजूद भी? जी जी। तो आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन किया, उसका कोई मतलब उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी खुद एक हवा का रुख ले रही है, कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ राजधानी बताई जाती है कि नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी है और बहुत मजबूत मानी जाती है नागौर में। क्या कुछ कहना चाहेंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी? ऐसा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछली बार नागौर के अंदर 2 सीट आई थी और आप देख सकते हो नागौर को राजधानी बताने वाले लोगों को कहना चाहूँगा कि नागौर के अंदर वो पूरे कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए। कहाँ की राजधानी बताते हैं? लीडवाड़ा में उनका पिछली बार कैंडिडेट खड़ा हुआ, मकराना में उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ, परबसर में उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ। कोई पार्टी होती है तो उनके सब जगह कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो एक जगह से चुनाव लड़ने के जीतने से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं। अब 20 राजस्थान के अंदर 200 सीटें, 2 सीटों में 30 कैंडिडेट मिल गए, तो अब 200 पे खड़े कीजिए। आप अलग प्रकार की राजनीति कर रहे हो, ये जनता देख चुकी है, सब चीज़ समझ रही है। भाजपा का आना लगभग तय है। आप नागौर से हैं, युवा हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को करीब से आपने देखा है क्योंकि आप ही के क्षेत्र से हैं। अक्सर हनुमान जी बेनीवाल पे ये आरोप लगाते हैं उनके विपक्षी कि वो कहीं न कहीं युवाओं को और स्पेशली नागौर के युवाओं को नशे की ओर अग्रसर कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, युवाओं के भी थोड़ा रहता है कि नशा करे नहीं करे, वो चीज़ें उनको भी समझनी चाहिए कि राजस्थान के युवा ने, किसान ने, बेरोजगार ने, नौजवान ने, सब ने ठाना है कि भाजपा को लाना है। नमस्कार साथियों, अभी हम नागौर ज़िले में हैं। तो नागौर में आपने देखा, सबसे पहले हमने नावा से रिपोर्टिंग की, वहाँ के लोगों से हमने बात की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की। विजय सिंह चौधरी जो नावा से प्रत्याशी हैं उनसे हमने बातचीत की और ज्योति मिर्धा जी का इंटरव्यू हमने किया, उनसे बातचीत की। और नागौर में भी कई लोगों से हमने बातचीत की, नागौर की राजनीति समझने की हमने कोशिश की। अरविंद जी जाजड़ा जाना पहचाना नाम है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से महासचिव हैं और नागौर की राजनीति से ये भी जुड़े हुए हैं। नागौर विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे थे और टिकट नहीं मिला, तो अभी जिस प्रत्याशी को टिकट मिला ज्योति जी, उनके साथ ये लगे हुए हैं। तो नमस्कार साहब। नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया के बंधुओं को और जो इस मीडिया के माध्यम से जो भी कोई देख रहा है उन सबका नमस्कार करता हूँ। राम राम जी। अभी चुनाव बहुत नज़दीक है, 15-20 दिन का समय बचा है, तो नागौर की राजनीति को एक बार थोड़ा सा बारीकी से आप समझाएं, क्या कुछ रहता है? देखिए, नागौर में इस बार भाजपा की 10 सीटों पर जीत लगभग तय है। आप देख सकते हो कि नागौर में बीजेपी ने सभी सीटों पर लगभग प्रत्याशी घोषित कर दी हैं और उन सभी सीटों पर भाजपा पूर्ण प्रचंड बहुमत से आएगी। यहाँ की जनता ने, और जो राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी ने कामकाज किए हैं उनको देख आप युवा इतना हताश है, पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं और अत्याचार होते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो युवा बौखलाए हुए हैं, यहाँ की जनता बौखलाई हुई है और गहलोत सरकार से तंग आकर भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ। अब नागौर जिले में आपको, तो नागौर में किसान कौम के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो गहलोत साहब ऐसा कहते हैं किसान कौम के लिए भी मैंने बहुत कुछ किया है, तो किसान कौम मेरी तरफ है और यहाँ पे 10 सीटों में बार यहाँ उनके जो कांग्रेस के मुखिया हैं, जो अपना आपको आला कमान कहते हैं, राहुल जी, अशोक गहलोत जी, यहाँ राजस्थान के अंदर सभाएं हुई, राजस्थान के अंदर सभाएं हुई, नागौर के अंदर सभा, उन सभी सभाओं में बोल बोल के अपना मुंह फाड़ फाड़ के कहने लगे कि कर्जा माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ करेंगे। एक भी कर्जा माफ़ किया है क्या इन्होंने? तो किसानों के मुंह में एक लॉलीपॉप देके गए और कुछ नहीं किया इन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने। और युवा इतना हताश है और किसान भी इतना अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है इस कांग्रेस की सरकार को लेकर। अभी गहलोत साहब कह रहे हैं कि मैंने महिलाओं के लिए 50% किराया किया, सिलेंडर के दाम मैंने घटाए, किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त दी या आम परिवारों के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त की। क्या लगा इन घोषणाओं को फ़ायदा उनको मिलेगा चुनाव में? घोषणाएँ की, उनको सिर्फ नाम मात्र की घोषणाएँ की। बिजली मुफ्त की बात करते हैं, कहाँ पे बिजली मुफ्त है? आप देख सकते हो जिसके बिजली का बिल कितना माफ 0 आ रहा है, उसका जो किराया है
जो अपन कहते कॉमन चार्ज 1000 रुपये आ रहा है, तो उससे अच्छा है कि 600-700 रुपये में बिजली का किराया हो जाता था। 300-400 रुपये उसको एक्स्ट्रा ही आ रहा है, तो उसको आम आदमी को उस चीज़ का नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आप नागौर जिला हेडक्वार्टर में रहते हैं। जी। ज्योति मिर्धा जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो कैसा क्या माहौल है ज्योति जी का इस बार? देखिए, ज्योति जी मिर्धा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी से मैं भी असार्थी के रूप में था, और भी मेरे साथ कई असार्थी के रूप में टिकट मांग रहे थे। अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि वे सारे असार्थी जो थे ज्योति मिर्धा जी के साथ हैं, और भाजपा का ही लक्ष्य है, उनको भाजपा की सरकार लाने का ही लक्ष्य के रूप में वो सब काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ राजधानी बताई जाती है कि नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी है और बहुत मजबूत मानी जाती है नागौर में। क्या कुछ कहना चाहेंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी? ऐसा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछली बार नागौर के अंदर 2 सीट आई थी, और आप देख सकते हो नागौर को राजधानी बताने वाले लोगों को कहना चाहूँगा कि नागौर के अंदर वो पूरे कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए। कहाँ की राजधानी बताते हैं? डीडवाड़ा में उनका पिछली बार कैंडिडेट खड़ा हुआ, मकराना में उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ, परबसरा में उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ। कोई पार्टी होती है तो उनके सब जगह कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो एक जगह से चुनाव लड़ने के जीतने से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं। अब 20 राजस्थान के अंदर 200 सीटें, 2 सीटों में 30 कैंडिडेट मिल गए, तो अब 200 पे खड़े कीजिए। आप अलग प्रकार की राजनीति कर रहे हो, ये जनता देख चुकी है, सब चीज़ समझ रही है, भाजपा का आना लगभग तय है। आप नागौर से हैं, युवा हैं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को करीब से आपने देखा है क्योंकि आप ही के क्षेत्र से हैं। अक्सर हनुमान जी बेनीवाल पे ये आरोप लगाते हैं उनके विपक्षी कि वो कहीं न कहीं युवाओं को, और स्पेशली नागौर के युवाओं को नशे की ओर अग्रसर कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, युवाओं के भी थोड़ा रहता है कि नशा करे नहीं करे, वो चीज़ें उनको भी समझनी चाहिए। हनुमान जी के ठीक है, कोई समर्थक आदमी जो नशा बेच रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ये उनकी कहीं उनकी कमी है। अगर उनका नेता ही नशा बेचने वालों को समर्थक करेगा तो युवा स्वाभाविक तौर पर उसकी तरफ रहेगा। आप जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो तो उसको खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आपने भी टिकट की मांग की थी, आपको टिकट नहीं मिली, क्या कोई आश्वासन मिला या क्या कुछ बातचीत? देखिए, हम विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, विद्यार्थी परिषद छोड़ के भाजपा के अंदर आए। ठीक है, इस बार प्रयास किया, टिकट नहीं मिला, पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। आगे जो भी जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो दायित्व देंगे उस दायित्व पर पूरा निष्ठावान तरीके से जो काम करते रहेंगे। अभी प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट होगी, भाजपा के कह रहे हैं कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी। तो इस बार क्या लग रहा है, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? देखिए, ना तो रिवाज बदलेगा, राज जरूर बदलेगा। भाजपा की सरकार आएगी, प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। राजस्थान के युवा ने, किसान ने, बेरोजगार ने, नौजवान ने, सब ने ठाना है कि भाजपा को लाना है। हनुमान जी बेनीवाल आप ही के ज़िले से हैं, अक्सर वो कहते हैं कि या तो सरकार हमारी बनेगी या सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। देखिए, आप तो जिले की बात कर रहे हो, हनुमान जी के जस्ट पास वाला गांव ये मेरा, तो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 4 किलोमीटर का फैसला है। हम सम्मान करते हैं हनुमान जी का, ऐसी बात नहीं है हनुमान जी का सम्मान नहीं करते, लेकिन उनकी राजनीतिक लड़ाई है। हम वो अपने विचारधारा के साथ खड़े हैं, हम अपने विचारधारा के साथ खड़े। सरकार बनाने की बात करना, मैं खुला कह रहा हूँ, हनुमान जी सरकार बनाने की बात करें, अपने बगैर सरकार नहीं बनाए। पिछली बार 3 सीटें आई थी, अगर वो इस बार 3 सीटें लिया जाता ना तो मैं मान लूँगा हनुमान जी की सरकार है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 3 सीटें भी नहीं आएगी इस बार गठबंधन के बावजूद भी? जी जी। तो आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन किया, उसका कोई मतलब उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी खुद एक हवा का रुख ले रही है, कोई लेना देना नहीं। यूपी के अंदर वो चुनाव लड़ती है। हाँ, ये है कि हनुमान जी के साथ आने से कुछ एकाध परसेंटेज वोट में उसके हिजापा हो जाए कोई विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि कहीं पे वो फाइट में रहें। कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी फेस पे चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल मोदी जी का फेस पे चुनाव लड़ रही है, भाजपा की नीति रीति रही है मोदी जी के फेस पे। नहीं, वो ऐसा कह रहे हैं कि मोदी फेस पे चुनाव लड़ रही है भाजपा, तो उनके पास क्या प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा कद्दावर कोई चेहरा नहीं है कि जिसके फेस पे वो चुनाव लड़ सके? सारे कद्दावर नेता हैं राजस्थान। तो फिर मोदी जी की जरूरत कहाँ महसूस होती है? नेशनल लीडर हैं मोदी जी। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रीतियाँ रही है उसके ऊपर पूरा देश पे लागू करना चाहते हैं, तो मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो राजस्थान में खूब बड़े नेता सतीश पूनिया जी रहे, वसुंधरा जी रहे, राजेंद्र जी राठौड़ रहे, गजेंद्र सिंह जी शेखावत रहे, कैलाश जी चौधरी रहे, दिव्या
कुमारी रही, ऐसी कोई बात नहीं कि राजस्थान बड़े नेता नहीं है। मोदी जी उनसे ऊपर कद गए तो उनके फेस पे चुनाव लड़ी जा रही है। चुनाव जब भी होते हैं तो हिंदू मुसलमान की राजनीति भी होती है, और अक्सर कांग्रेस के लोग ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाती है और धर्म के नाम पे राजनीति करती है। झूठी बातें हैं। आप देखोगे मोदी जी ने अल्पसंख्यक के लिए भी वही काम किए जितने बाकी लोगों के लिए काम किए। कोई योजना देश के अंदर पूरे लागू होती है तो अल्पसंख्यक को उतना ही फ़ायदा मिलेगा जो मुस्लिम में आते हैं, और हिंदुओं को उतना ही फ़ायदा मिलेगा। यह सिर्फ बातें बनाने वाली बातें हैं कि किसको किसको का फ़ायदा मिल रहा है, किसको किसको नहीं मिल रहा है। आप किसान कौम से आते हैं जी। और अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसा देखा भी जाता है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, फिर भारतीय जनता पार्टी आई, तो अक्सर देखने में आता है किसान की जो स्थिति होनी चाहिए थी आज के दौर में वो स्थिति नहीं है। किसान आज भी खुशहाल नहीं है। कहीं उसकी फसल के दाम उसे नहीं मिल पाते, आत्महत्या करता है किसान, बहुत सी परेशानियों का सामना करता है। अब किससे उम्मीद करें? दोनों पार्टियों का राज देख लिया किसान ने। हाँ, किसान की कई चीज़ें रहती है। किसान पहले कांग्रेस सत्ता में थी, किसानों का भला नहीं हुआ, उस टाइम संसाधनों की भी कमी थी। आज किसान सक्षम होने की स्थिति पे है, चाहे वो ट्यूबवेल करवा के उनके माध्यम से हो। कभी इंद्रदेव नाराज हो जाते हैं, कभी फसल अच्छी होती है तो भाव कम हो जाते हैं, तो कई चीज़ें रही। धीरे धीरे किसान भी ऊपर हो रहा है। आज आप देखोगे आज से 20 साल पहले किसानों के पास पक्के मकान भी नहीं थे, आज उनके पास पक्के मकान बने। उनके बेटा बेटी भी देखो अब गाड़ी घोड़ों से घूम रहे हैं। धीरे धीरे सब चीज़ें बदल रही है, किसान भी बदल सक्षम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आज जितनी अपेक्षा कर रहे हैं उनसे थोड़ी तुलना में कम किसान सक्षम हो रहे हैं। नागौर की अपन बात करें तो देखते हैं कि ज़िले धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और नागौर को आप विकास के पायदान में कहाँ देखते हैं? विकास हो रहा है यहाँ पे या फिर पिछड़ रहा है विकास में? यहाँ ज़्यादा बोलबाला कांग्रेस का रहा, आरएलपी का रहा। पिछले कुछ समय से मैंने जहाँ तक देखा है पिछले 10, 15, 20 सालों में उस कांग्रेस की सरकार के जो विधायक बने और आरएलपी के जो विधायक बने, यहाँ राजस्थान नागौर में चहुमुखी विकास देना चाहिए था, वह नागौर डाउन में गया। दूसरे जैसे मैं जयपुर में रहा हूँ, जो आसपास उधर एरिया में जाता हूँ देखता हूँ, तो उनकी विकास की परिभाषा अलग है और नागौर की विकास की परिभाषा अलग है। तो अभी जब सरकार आप कह रहे हैं कि 10 सीटें 10 की 10 भाजपा की झोली में जाएगी, अगर ऐसा होता तो क्या लग रहा है नागौर विकास के मापदंड में सबसे आगे खड़ा होगा? बिल्कुल यही प्रयास रहेगा भारतीय जनता पार्टी के। नागौर विकास की तरफ हो सकता है 10 की 10 सीटें झोली में जाती है नागौर की। हालांकि नागौर अब 5 सीटें रह गई है, 2 डीडोना कुछ हम अलग जिले, और उनमें से एक मिनिस्टर बनेगा तो स्वाभाविक तौर पर है चहुमुखी विकास नागौर के होंगे। तो ओवरऑल आपको क्या लग रहा है प्रदेश में कितनी सीटें भाजपा की होगी और कितनी कांग्रेस की आएगी? भाजपा की 150 प्लस सीटें आना तय। तो ये मतलब सोच समझ के बता रहे हैं आप या फिर मतलब एक पार्टी के लिए? पार्टी विशेष की ऐसी कोई बात नहीं, कोई अच्छा फैसला लेता है हम तो उसके भी साथ रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि जो कांग्रेस का व्यक्ति को अच्छा फैसला करता है और उसके खिलाफ लें, जो आदमी अच्छा फैसला करेगा उसके साथ रहेंगे। ऐसी पिछली बार आपके नागौर में एक ऐसे भी सीटें थी जो 2-2.5 हज़ार के अंतर से कांग्रेस की झोली में गई थी, उसके पीछे कई बड़े फैक्टर थे, उसमें सचिन पायलट भी एक फैक्टर था। 2-2.5 हज़ार की कांग्रेस की झोली में कोई सी सीट नहीं गई। नवा तहसील में 2200 वोटों के अंतर से महेंद्र चौधरी जी चुनाव जीते हैं, तो वो है। तो ऐसा माना गया कि सचिन पायलट साहब की वजह से गुर्जर समाज ने कांग्रेस को वोट किया और भारतीय जनता पार्टी से दामन छोड़ दिया था। कोई व्यक्ति किसी जाति से प्रभावित होकर वोट किसी पार्टी को देता है, हालांकि राजनीति में 36 कौम की जाति भाग लेती है, चाहे वो किसी जाति से आता हो। कोई किसी व्यक्ति तो उसे आदमी प्रभावित होकर उसके साथ जुड़ जाता है, तो उसमें किसी आप जाति विशेष की बात नहीं करके आप 36 कौम की बात, हाँ उनसे व्यक्ति तो कांग्रेस की सरकार में लेके आए तो उनकी कहाँ भागीदारी रही, ये भी आप चीज़ देख। सचिन पायलट खुद कांग्रेस की सरकार से हताश थे, खुद कभी भागदौड़ी मानेसर कर रहे थे, कभी जैसलमेर के उनकी सरकार के लोग कर रहे थे। उनकी सरकार होटलों में अपने दिन बिताए। आप देखिए जहाँ पे राजस्थान में पूरे देश में कोविड की हाहाकार मची हुई थी, तो राजस्थान की सरकार के मिनिस्टर और एमएलए अपने सत्ता की भूख के लिए होटलों में दिन गुजार रहे थे। अब उनको कहाँ तक साबित करोगे कि ये जनता के लिए भले कर सकते? वो खुद जब जनता इस भयंकर महामारी से जूझ रही थी, वो खुद होटलों में छुपे हुए बैठे थे। अभी गहलोत साहब ने कई काम किए, तो उन काम को एक बार अपन दूसरी साइड रखते हैं और एक तरफ सिर्फ जो फ्री की जो योजनाएं हैं इनको अपन देखें, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये जनता के लिए कल्याणकारी है या फिर जनता को सिर्फ गुमराह करने के लिए योजनाएं लाई जाती हैं? जनता को सिर्फ गुमराह करने के लिए योजनाएं लाई हुई है। आप देखिए
आज ईडी के अशोक गहलोत के बेटे के समन आ रहे हैं, तो आम किसान परिवार के बेटे के लिए तो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने वो घोटाला ऐसा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, केंद्र की सरकार जो है ईडी का और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है अपने विरोधियों को ये सिर्फ दबाने के लिए। कांग्रेस के लिए कहने की है। अगर ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, अशोक गहलोत के हजारों घोटाले इनको पकड़ के लेकर तो नहीं गए। हाँ, जांच होगी जिन घोटाले जो अगर दोषी पाया जाता है तो सबको ले जाएंगे। कौन नहीं जाएगा? भाजपा वाले अगर दोषी है तो भाजपा वालों को ले जाएंगे। कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ईडी कोई कांग्रेस वालों के घर पे ही जाएगी, भाजपा वालों के घर पे नहीं जाएगी। अगर गलत होगा तो उसके दोनों को ले जाएगी। तो मतलब आप यह कहना चाह रहे हैं कि कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है इन दोनों एजेंसियों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो एजेंसी नियमित रूप से अपना कार्य कर रही है, जो वही कार्य कर रही है जो देश के हित के लिए हो, और दोनों एजेंसियां अपना निष्ठावान तरीके से कार्य कर रही है। देश की कानून व्यवस्था कैसी क्या रही इन 5 सालों में? देश की कानून व्यवस्था अच्छी रही है। अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था आप देखोगे, महिलाओं पे अत्याचार कितने किए हैं, और कई तो जगह ऐसा हुआ है कि थानों के अंदर बलात्कार हुए हैं। आप किन से उम्मीद करते हो? जब राम रूठ जाता है तो राज से उम्मीद की जाती है, और जब राज रूठ जाए, उस राज की पुलिस ही रूठ जाए अत्याचार करने लगे, तो अपन किससे उम्मीद करेंगे? तो आपने ये सब कुछ बताया, तो इसके अलावा कुछ और आप बताना चाहें कि प्रदेश में अभी 2 पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। आरएलपी के लिए आपने कहा कि 3 सीट भी बमुश्किल जीत पाए प्रदेश में। इनके अलावा क्या थर्ड फ्रंट कभी सफल हो पाएगा? वो वक्त बताएगा। अभी इस चुनाव में कुछ इस चुनाव में ऐसा लग नहीं रहा है कि थर्ड फ्रंट सक्सेस हो पाएगा। कई प्रयास कर रहे हैं, आरएलपी भी कर रही है अपना प्रयास, जेजेपी भी कर रही है, बसपा भी कर रही है, और भी कई क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं। मेरे नागौर में 2-3 पार्टियां बनी हुई है। अच्छा, तो ऐसी कोई बात नहीं। नागौर पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आप देखोगे, नागौर की 2 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। एक आरएलपी है, अभिनव राजस्थान खाता ही नहीं खोल पाएगी कहीं पे भी। अच्छा, ये बात है कि भाई, तो ये कहीं पे भी थर्ड फ्रंट फाइट में नहीं है। ये सारे समुदाय मिलके भी अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। अपने युवा साथियों को संदेश आप देना चाहें तो? अपने युवा साथियों से ये संदेश देना चाहूँगा, आप मतदान अवश्य करें, और 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाजपा को समर्थन दें। धन्यवाद। राम राम जी, जय हिंद। ये हमारे साथ अरविंद जी जाजड़ा थे। हमने इनसे बातचीत की, नागौर की राजनीति के बारे में हमने बात की। तो आरएलपी के बारे में साफ तौर से कहा कि पिछली बार 3 सीटें आरएलपी की झोली में थी, इस बार 3 सीटें भी उनकी झोली में नहीं जा पाएगी, वो खाता भी नहीं खोल पाएगी, ऐसा भी इनका कहना है। और हनुमान जी बेनीवाल भी बमुश्किल चुनाव जीत पाए हैं, ऐसा भी इनका कहना है। तो देखते हैं 2023 के चुनाव परिणाम क्या होते हैं, किस तरफ करवट लेते हैं चुनाव के रिजल्ट। 2023 चुनाव रिजल्ट 5 तारीख को रिजल्ट आएंगे। जी। और 10 में से कितनी सीटें आएगी आपने? देखिए, क्यों सर से जो इस प्रत्याशी को टिकट मिला है, हालांकि उन प्रत्याशी से ज़्यादा मेरा जुड़ाव नहीं रहा कभी, लेकिन जहाँ तक सुनने में आता है कि उनके जैसे व्यक्तित्व का आदमी तो सामाजिक कामों में हमेशा आगे रहे। हाँ, हालांकि वो पहले आरएलपी में थे, लेकिन समाज के जो कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया है, समाज के लोगों के साथ उन्होंने काम किया है, सामाजिक गतिविधियों में हमेशा वो अग्रणी रहे हैं। इस चीज़ को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है, और निश्चित रूप से वो आदमी विजय होकर ही आएंगे। क्यों सर, अपनी राजधानी से भी चुनाव हार रही है? बिल्कुल, इस बार यही लग रहा है कि खेमेश्वर से वो चुनाव हारेंगे और भाजपा का प्रत्याशी विजय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।